नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते। अहम की बात नहीं है, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते हैं, फल भी नहीं लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। अपनी व्यवस्था है, खेती हो रही है, उससे अपना जुटाते। तो बताओ हमसे बड़ा नादान दुनिया में कौन होगा? बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारे बेटा बेटी हैं परिवार में, चिल्लाते रहो, नहीं आते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं हम तो निस्वार्थ हैं। पुरुषार्थ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है, नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा चल रही है, जो गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दिया। उसके बावजूद भी आप कच्चे रह जाओ, उसके बावजूद भी भटक जाओ, इसका इलाज फिर दुनिया में कहीं नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को पता है, अपनी कोठियों में नाचा करो जाके, यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। ये तमाम आपके बंधुजन आते हैं, आपके चाचा ताऊ पिताजी आते हैं, एक एक शब्द सुनने को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, एक किसी का नाच देखने नहीं आते। नाचने के चक्कर में इनका समय बर्बाद हो, ये ठीक नहीं। आप लोगों को भी एक एक शब्द मन लगा के सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। घर परिवार के कार्यों को करते हुए एक दूसरे की अनुमति लेकर सत्य के साथ तुम आओगे, यहाँ से जाओगे, प्रेमी प्रेम होगा, परिवार में भी होगा। एक माता जी सत्य के साथ में आती है, पड़ोसन ज्यादा जीव चलाती है, तुम में भी ऐसे हैं। वो देख रही है पड़ोसन अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, देख ली आ रही है, किवाड़ खोली, अरे बहन जी तुम अपने बेटा की शादी करके लाई हो, बहू बहुत गजब की है तुम्हारी। जो सत्य के साथ तो माता जी आ रही थी, उन्होंने कहा तू बहन कहना क्या चाह रही है? वो कहे कि जब से तुम्हारी बहू आई है, नाली में दूध बहता रहता है, बहलाने के लिए। उस माता जी ने क्या कहा, जब से मैं अपने बेटे की शादी करके लाई हूं, बहू घर में आई है, बहू नहीं लक्ष्मी स्वरूपा है। एक एक बूंद दूध को तरसती थी, बहू आने से नाली में दूध बह रहा है। इसे कहते हैं सत्य का साथ किया है। ऊपर ऊपर घूम रही होती तो झगड़ा होता, बहू को मारती पीटी और बहू को निगलवा देती। एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। आप लोग लक्ष्मण रेखा लांग दी सीता जी ने, लंका पति रावण उठा के दे गया। ये रेखा है जो बाउंडेशन है, आप लोगों को तोड़ने में देर नहीं लगती है, आपको नहीं लगता। अगर ये व्यवस्था आपके पिताजी आपके भाइयों ने बनवाई होती तब आप क्या करते? जिन्होंने बनवाई है ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी आपके बंधुजन हैं, ये दुश्मन तो नहीं है कमेटी के वहां पर। अगर ये आयोजन न कराते, तन खर्च न करते, न हम यहाँ पहुंच पाते, न आप पहुंच पाते, तो शांति का दान देना चाहिए।
नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब ये चिल्लाते हैं ऊपर का मामला, तो हम भी देखते रहते, भैया ये तड़प रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, किसके पास आए, इनकी कौन सुनेगा? कोई जिन्न बताता, कोई कुछ बताता, कुछ बताता, कौन सुनेगा? हरि के अलावा अब तो संसार में कोई सुनने वाला है नहीं। इनसे बुरे कर्म ही कराएगा, तंत्र विद्या में फंसाएगा, चलता है। हमें तो इनको भी देखना पड़ता है, इनको अपनी भाषा में परिवर्तन लाना चाहिए। आराम से बैठे कुछ कहना हो, संसदीय भाषा में बोले तो जल्दी से जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। बीते कल एक आया था, उर्दू फारसी अरबी बोल रहा था, खूनी जिन्नात, एक पल में उसको मोक्ष दे दिया गया। देखा हो, अगर चाहो तो एक भजन करा दो, शांति से बैठो तो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उत्साहन भक्ति रस में डूबा हुआ। दिल में बसे हो बसे रहना, हरि मन में बसे हो बसे रहना। बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए नारायण साकार हरि, विश्व हरि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी महामाई के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है प्रभु की मुखार बिंदु से और परमात्मा के एक एक मोती भरे शब्दों से आप जरूर सुनिएगा। ये परमात्मा की वाणी हमारे जीवन में नया रास्ता, नया मोड़ दिखलाएगी। परमात्मा के हम बच्चे हैं, हमारे परमात्मा परम पिता परमेश्वर हैं, जगत जननी मातेश्वरी माँ हैं। हम वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परमात्मा हम सबका ही भला करते हैं। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है, और वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती है। परमात्मा का ध्यान रखकर इस वाणी को जरूर सुने, डेली सुने।